हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से जय भवानी। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्य पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की, कि मिथुन राशि का जुलाई का महीना 2026 जो है कैसा जाने वाला है। क्या अच्छा होगा, क्या खुशखबरी आएगी, क्या बैड न्यूज़ होगी और क्या बदलाव आएंगे इस महीने आपके साथ। जॉब, करियर, ये सब जानेंगे हम। जॉब, करियर, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, यदि आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पढ़ाई की बातें भी हम जानेंगे, है ना। धन लाभ होगा या नहीं होगा, और हेल्थ कैसी रहेगी आपकी, आपकी आस पड़ोस में कैसी बनेगी, आपकी फैमिली से कैसी बनेगी, आप पर्सनली कैसा फील करोगे अपने मन में। आज हम इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं कि आपके ग्रह जो हैं कहाँ बैठे हैं मिथुन राशि वालों के। तो बेसिकली ये गोचर है, लेकिन पर्सनल कुंडली यदि आपकी बहुत बढ़िया है तो ये जो महीना है आपके लिए बहुत बढ़िया ही रहेगा। चलिए हम जानते हैं। पहले हम बात करते हैं कि मिथुन राशि जितने भी ग्रह हैं वो कहाँ पे और किस स्थिति में बैठे हुए हैं। पहले हम ये जानते हैं, मिथुन राशि के फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। देन आफ्टर सेकेंड हाउस में हमारा बैठ गए गुरु, शुक्र, बुध, ये 3 ग्रह हमारे बैठे का सेकेंड हाउस में। देन उसके बाद हमारे थर्ड हाउस में बैठ गए केतु। आफ्टर हमारा जो है 8th हाउस में बैठ गया राहु। देन हमारा शनि कहाँ बैठा है, शनि बैठा है हमारा 10th हाउस में। देन उसके बाद हमारा मंगल कहाँ बैठ गया, मंगल बैठ गया हमारा 12th हाउस में। यदि हम बात करें कि आपकी धन लाभ होगा नहीं होगा, आपकी मतलब प्रमोशन वगैरह होगा नहीं होगा, यदि पहले सबसे पहले हम बात करेंगे धन लाभ की। देखो बेसिकली धन लाभ इस महीने मुझे आपका दिख रहा है, मतलब बहुत स्ट्रांगली आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं। बट उसके लिए ना आपको मतलब कि किसी चीज़ का मुँह छोड़ना पड़ेगा। या कि मैंने बहुत आपके मन में लालच है एक टाइप का कि नहीं मेरे को मनी चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, मैं एक काम करूँगा पैसा मिलेगा। नहीं नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको ना यदि आप कोई काम कर रहे हो तो आपको लालच से काम नहीं करना, आपको मतलब लगन से काम करना है कि ये काम मेरा है इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो आपको धन लाभ इस चीज़ से होगा ही होगा। यदि आप ये माइंड से बना हुआ काम करोगे कि भाई ये काम करूँगा इससे मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको उल्टे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये केतु बैठा हमारे थर्ड हाउस में, है ना। तो क्या होगा कि आपको क्या करना है, अपने मन में लालच नहीं आने देना है। यदि आप लालच नहीं आएगा आपके मन में तो आपको धन लाभ होगा। लेकिन हाँ, धन लाभ के चांसेस जो है बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं। तो हो सकती है कोई बड़ी इनकम वगैरह इस महीने आपके पास आ जाए जो आपको प्रॉफिट दे सकती है। हम बात करते हैं जॉब की। यदि आप कहीं नया ट्राई करने का सोच रहे हो कि आपको कहीं नया ट्राई करना है जॉब वगैरह के लिए, यदि आप अपनी सिटी से बाहर ट्राई करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी सिटी से बाहर यदि आपको कहीं जॉब मिल रही है, अपनी आप मतलब एक आध दिन की दूरी में या कुछ किलोमीटर्स की दूरी में कोई जॉब मिल रही है, या आप बाहर ही जाके जॉब करना सही समझ रहे हो, तो ये चीज़ बहुत सही है। आप अपनी सिटी से बाहर जाकर जॉब करोगे, आपको उस जॉब में प्रॉफिट मिलेगा, मेरे लॉस होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। यदि आपके बिज़नेस में कोई नया आइडिया आया, यदि बिज़नेस में कोई नया ग्रोथ आप लाना चाह रहे हो, तो इस समय बहुत अच्छा। लेकिन आपको सोचे विचारे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मन मतलब इस समय बहुत भटक सकता है। आपके माइंड में कुछ गलत आइडियाज़ भी आ सकते हैं जो आपको लॉस करा देंगे बाद में। लेकिन आपको अपने डिसीजन जो आप लोगे उसको सोचना है, समझना है, फिर किसी अंतिम नतीजे में जाके आपको डिसीजन लेना है। जॉब की बात करती हूँ मैं। देखिए, यदि आप प्रमोशन चाहते हो कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो इस महीने जो है प्रमोशन होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ओके, जॉब जो है आपकी लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है। बट आपको अपने माइंडसेट में ध्यान रखना है, आपको अपना जो माइंडसेट है ना क्लियर रखना है। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका माइंडसेट जो है क्लियर होना ही होना चाहिए। बस आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। यदि आप इस महीने कंफ्यूजन में रहोगे, भ्रमित रहोगे काफ़ी ज़्यादा 2 डिसीजन को लेके, 2 फैसलों को लेकर, तो आपके लिए बात लॉस की होगी, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। फिर इसके बाद आपको क्लियर रहना है, आपने जो सोचा आपको वही करना है। ओके, यदि हम बात करें कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, हाँ, लव लाइफ में थोड़ा नोकझोंक हो सकती है आपको। लव लाइफ की बात कर सकती हूँ कि आपके पार्टनर या के थोड़ा मन मुटाव बढ़ सकते हैं, या ये भी चीज़ हो सकती है कि आप उनसे बात नहीं करें, वो आपसे बात नहीं करें। आप ईगो में बात ले जा सकते हो इस महीने लव लाइफ की देखा जाए तो। बट हाँ, इसमें दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा लॉयल रहने वाले हो। इसमें मतलब लॉयल्टी के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ऑब्वियसली लॉयल हो गए, बट हाँ, इस मतलब ये शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, पंचों भाव में पड़ रही है ना। अब पंचम किस को लव का होता है, पढ़ाई का होता है। तो लव लाइफ तो बेसिकली आपकी बस इस महीने अच्छी दिख रही है। बस आपको क्या करना है, भटकना नहीं है ना। यदि आपकी लड़ाई वगैरह हो रही है कि पार्टनर से, तो उसको सॉल्व करना है। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, देखने को मिल रहा है मेरे को। यदि हम अब बात करते हैं पढ़ाई की, स्टडी की बात करते हैं, यदि आप कोई स्टूडेंट हो, आप बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हो,
तो बहुत अच्छा टाइम है, आप बाहर प्रयास करो, बाहर आपको लाभ होगा। यदि आप अपनी सिटी में अपने घर के आसपास रह पढ़ाई करोगे तो आपको लाभ नहीं हो सकता है, आप बाहर जाके पढ़ाई करो तो आपको लाभ हो सकता है। तो शनि का देख रहे हैं, पंचम में शनि देख रहा है। तो एक बात और है, आपको इस समय फोकस बना के रखना अपना पढ़ाई में, आपका फोकस रख सकता है, इसलिए आपको जो अपना फोकस है वो पढ़ाई बना के ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भटक सकते हो और कन्फ्यूज़न हो सकता है इस महीने बहुत ज़्यादा। हम बात करते हैं मैरिज लाइफ की। मैरिज लाइफ में थोड़ा आपका जो पार्टनर का नेचर है ना, थोड़ा शक्की टाइप का हो सकता है। आपको लगे कि यार मेरे पार्टनर मेरे पर शक कर रहा है, ऐसी ये तो गलत बात है ना। लेकिन हाँ, चांस बन रहे हैं कि वो आप पे शक करेंगे आपके पार्टनर। बट लेकिन ये जो महीना है ना, ये भी आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आपको ना अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी होगी अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा। आप जितना अंडरस्टैंडिंग बना के चलोगे अपने और अपने पार्टनर के बीच, वो बहुत ही सही रहेगा आप दोनों के लिए। आप दोनों जितना एक दूसरे को समझोगे वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु का बेटा हमारे 8th हाउस और 7th हाउस किस चीज़ का होता है, मैरिज लाइफ का होता है। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी दिख रही है, यदि आप अपने पार्टनर के कहने में कोई काम करते हो तो उससे प्रॉफिट हो सकता है आपको। बस आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करनी है। जब लड़ाई झगड़ा करते हो तो इससे आपका ही नुकसान होगा। देन हम बात करते हैं करियर की, है ना। यदि आप प्रयास कर रहे हो किसी चीज़ का, उसकी बात करते हैं। प्रयास कर रहे हो किसी चीज़ का तो ये बहुत अच्छा समय है, आप मेहनत करो, आप 100% मेहनत करो आप, तो इस पर आपको लाभ होगा ही होगा। देन हम बात करते हैं आपके पराक्रम की। यदि हाँ, मतलब कि स्ट्रेंथ की, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी पास्ट में, तो इन फ्यूचर आपको आत्मविश्वास से आप भरपूर पाओगे। आप इस महीने फील करोगे कि यार मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये जो एनर्जी है ना, आप फालतू में लड़ाई झगड़े में निकाल सकते हो, अपने पार्टनर से लड़ सकते हो आप, या अपने किसी जूनियर पे गुस्से निकाल सकते हो आप। क्योंकि देखो मंगल कहाँ बैठा है हमारा, 12th हाउस में मंगल हमारा बैठ चुका है, तो गुस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा आपको इस महीने। मतलब मैं एक तुमसे कहूँ तो बहुत एक्सट्रीमली गुस्सा आपको आ सकता है, आपके एनर्जी जो है बहुत हाई लेवल की हो जाएगी, आप बहुत एक्टिव हो जाओगे इस महीने। आपको हमेशा अपना गुस्सा जो है इसमें कंट्रोल करके रखना ही रखना है। वो धन लाभ तो आपको होगा। 2nd हाउस में कौन बैठा है, गुरु शुक्र बुध बैठ गए। यदि हम कुटुंब की बात करते हैं, इस महीने को कुटुंब से स्पेशली बहुत ज़्यादा बनने वाली है। मदर से आपकी बनेगी, बहन से बनेगी, और आपकी बीवी, इन 3 लोगों से आपकी बहुत एक्सट्रीमली आपकी जो है बनेगी। मतलब कि यदि आप अपने कोई मदर की गाइडेंस पे कोई काम करते हो या बहन की गाइडेंस लेके, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ उपाय की। देखो उपाय में ना आपको क्या करना है कि देखो मंगल कहाँ बैठ गया हमारा, 12th हाउस में मंगल बैठा है, तो हमको ना डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली। और मिथुन की राशि है ना, आपको गणेश जी को नज़दीक दिन गुरुवार चढ़ानी है, गणेश जी की पूजा करनी है ना। तो ये क्या होगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। क्योंकि 27 तारीख को शनि जो है वक्री हो जाएंगे मिथुन राशि में, तो शनि वक्री होंगे ना, तो क्या होगा, आपको दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, आपको हड्डी में स्पेशली पेन हो सकता है। तो अपनी हेल्थ का आपको ध्यान देना है, बट 27 तारीख की वजह को ध्यान देना है हेल्थ का। और 5 जुलाई को शुक्र कहाँ आएंगे, सिंह राशि में आएंगे। 5 जुलाई को शुक्र कहाँ आएंगे, सिंह राशि में आएंगे। मतलब कि ये शुक्र आएंगे 4th हाउस में, अपने 4th हाउस में शुक्र आएंगे। तो आपको एक काम करना है, शुक्र 4th हाउस में आएंगे तो आपको, हाँ, 5 जुलाई के बाद यदि आप कहीं गाड़ी खरीद रहे हो, बंगला खरीद रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 5 जुलाई के बाद आप इस जुलाई के महीने कुछ करना चाहते हो, कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहते हो, 5 जुलाई के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और 7 जुलाई के बाद बुध कहाँ जाएगा हमारा, बुध जाएगा हमारा मिथुन में। तो 7 जुलाई के बाद यदि आप कोई बिज़नेस में आईडी लगाना चाह रहे हो अपना, या कुछ नया करना चाह रहे हो, तो 5 जुलाई के बाद समय जो है बहुत अच्छा रहेगा। और फिर 16 जुलाई को जो हमारा सूर्य है वो भी कर्क में आ जाएगा। मतलब कि यहाँ सूर्य हमारा जो है कर्क में आ जाएगा। तो हाँ, 16 तारीख के बाद आप यदि कोई डिसीजन ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना, या फिर डिसीजन आपका सही है, आपको लगता है अंदर से कि हाँ मैं जो डिसीजन एकदम सही है, तो आप ये चीज़ जो है कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट डे में। बाय, जय वाणी, राधे राधे कृष्णा, बाय।